हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट को, उसके हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ने के बाद अभी हम लोग ये ऑप्टिक्स वाले पार्ट पे आ रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो नंबर 1 है, जिसमें हम लोग सिर्फ कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट्स को पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे जिसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग लाइट से रिलेटेड फिनोमेनन्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये जान लें कि भाई ये लाइट क्या होता है। काफ़ी पहले पढ़ी हुई बात है, आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि लाइट क्या होता है। तो एक्चुअली लाइट को हम लोग 2-3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बोल सकते हैं कि आप लोग एक सिचुएशन को सोचें कि आप लोग किसी कमरे में हैं, ठीक है, और उस कमरे में एक बल्ब जल रहा है और उस कमरे के टेबल में एक किताब रखी हुई है। तो आप भी हैं, वो बल्ब भी जल रहा है और वो टेबल में रखी किताब आपको दिख भी रही है, ठीक है। मतलब क्या है, अ मैन, ठीक है, ये प्रेजेंस ऑफ बल्ब मतलब कि ये ग्लोइंग बल्ब है जो जल रहा है, और यहाँ पे बुक ऑन टेबल में रखी हुई किताब भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन को ज़रा समझे कि कोई एक आदमी है, रूम में बल्ब भी जल रहा है और टेबल में रखी हुई किताब उसको दिख भी रही है। अभी क्या करेंगे, इस बल्ब को हम लोग बंद कर देंगे, खिड़की, दरवाज़ा, वेंटिलेटर वगैरह सब चीज़ को बंद कर देंगे। तो क्या एक टेबल में रखी हुई किताब गायब हो जाती है क्या? क्या टेबल में रखी हुई किताब गायब हो जाएगी इस बल्ब के बंद कर देने पे? नहीं। लेकिन फिर भी इस आदमी को ये टेबल में रखा हुआ किताब नहीं दिखने लगता है, जबकि ये बुक जो है टेबल में ही रखा हुआ है। लेकिन अब की बार ये बुक साथ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इस सिचुएशन में एक चीज़ मिसिंग है प्रीवियस सिचुएशन के कंपैरिजन में, और वो चीज़ क्या है, तो हमारा ग्लोइंग बल्ब, जो चीज़ में नहीं था, जो सिचुएशन में नहीं था, शायद इसी वजह से हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि सेकेंड सिचुएशन में एक चीज़ मिसिंग है, और वो क्या था, हमारा लाइट। तो ये लाइट ही है। दिस इज द एक्सटर्नल फिजिकल कॉज विच मेक्स द थिंग्स विजिबल अराउंड अस। ये लाइट ही है जो हमें आसपास की चीज़ों को क्या करता है, देखने में मदद करता है, आसपास की चीज़ों को विजिबल बनाता है। पहला डिफिनेशन क्या है, लाइट इज द एक्सटर्नल फिजिकल कॉज। ये क्या है, तो लाइट क्या है, तो एक्सटर्नल फिजिकल कॉज, ठीक है। ये फिजिकल कॉज होता है जो विच मेक्स द थिंग्स विजिबल अराउंड अस, जो हमारे आसपास की चीज़ों को क्या करता है, विजिबल बनाता है। लाइट के बारे में एक बात हम लोग और बोलते हैं, क्या, कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म भी होता है ऑब्वियसली। एनर्जी के, आप लोगों ने क्लास 9 में एनर्जी के काफ़ी सारे फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें से एक फॉर्म हमारा लाइट एनर्जी भी होता है। इसके अलावा इसके बारे में एक बात हम लोग और बोलते हैं कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या मतलब होता है इसका? तो आप लोगों ने क्लास 9 में जब साउंड चैप्टर को पढ़ा था, तो वहाँ पे साउंड के बारे में आप लोगों ने ये जाना होगा कि साउंड क्या होता है, तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। तो वही साउंड इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव बिकॉज इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। जो भी वेव अपने प्रोपोगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर करता है, वैसे वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मेटेरियल मीडियम मस्ट नहीं होता है, मेटेरियल मीडियम में भी चल सकता है, मेटेरियल मीडियम नहीं होगा, सॉलिड लिक्विड में कोई मीडियम नहीं होगा, मतलब वो वैक्यूम में भी चल सकता है, वैसे वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट मीन्स लाइट इज द वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। लाइट मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और मीडियम नहीं होगा तो भी ट्रेवल कर सकता है। तो लाइट के बारे में हम लोगों ने
3-4 फैक्ट्स को जाना। लाइट क्या होता है? एक एक्सटर्नल फिजिकल कॉज होता है जो हमारे चीज़ों को विजिबल बनाता है। ये किस तरह का वेव होता है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम मस्ट नहीं होता है। ये बिना मेटल मीडियम के भी मतलब वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। लाइट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो ये सारी बातें हैं जो हम लोगों ने जाने हुए लाइट के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है कि भाई चीज़ें जो है दो तीन तरह की होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। ये चीज़ें, इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग फिनोमेनन ऑफ विजन को समझ पाएंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? तो नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ओबियसली द ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना ऑन लाइट होता है, ठीक है, जिसके पास अपना ऑन लाइट होता है, जिसका अपना चमक होता है, अपना प्रकाश होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जिसका अपना प्रकाश नहीं होता, जिसका अपना लाइट नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखने का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। यदि सपोज ये बल्ब, हम लोग यहाँ पे एक जो है ग्लोइंग बल्ब को बना रहे हैं, ठीक है, सपोज ये है हमारा, ठीक है, ये बल्ब जो है हमारा ग्लो कर रहा है, ये ग्लोइंग बल्ब है। और कोई हमारा यहाँ पे आदमी खड़ा है, तो ऑब्वियसली इस आदमी को ये आदमी जिसको इस बल्ब को देखना चाहे, तो इस बल्ब को देखने का तरीका बहुत सिंपल होगा कि ये आदमी इस बल्ब की ओर देखेगा, बल्ब से जो निकलने वाला लाइट रे है सीधे इसकी आंखों में गिरेगा और ये बल्ब को देख पाएगा। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने का तरीका काफ़ी सीधा होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने का तरीका काफ़ी सीधा होता है। लेकिन यहीं पे यदि यहाँ पे कोई हमारा पेंसिल या पेन रखा हुआ रहेगा, तो पेंसिल या पेन रखा हुआ रहेगा, तो ओब्वियसली ये पेंसिल या पेन जो है हमारा, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिसका अपना लाइट नहीं होता है। तो इसको देखने का प्रोसेस क्या होता है कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसका लाइट पड़ता है कहाँ पे? इस पे, और फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसके आंखों में पड़ता है, फिर हम लोग इसको देख पाते हैं। तो भाई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने का जो प्रोसीड्यूर है वो थोड़ा सा लंबा है कि भाई उसके लिए क्या चाहिए? कोई सोर्स ऑफ लाइट चाहिए जो जिससे लाइट रे फॉल होगा इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे, और फिर इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इसके आंखों में पड़ेगा, तो हम लोग इसको देख पाएंगे। अब मैंने एक वर्ड बोला कि इस सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाला लाइट रे इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा और फिर क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद इसके आंखों में गिरेगा। एक्चुअली हम लोगों को अभी इसी प्रोसेस को पढ़ना है, क्या? रिफ्लेक्शन। क्या हम लोगों को इसी प्रोसेस को अभी जानना है कि भाई ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोगों को यही जानना है कि भाई ये जो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रे फॉल हुआ और ये रिफ्लेक्ट हुआ तब आंखों में गिरा, तो ये रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? एक्चुअली हमारा चैप्टर ही यही है, क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी इतना देर को डिस्कस करने के बाद हम लोग अपने बेसिक मुद्दे पर आए हैं, रिफ्लेक्ट वर्ड पर आए हैं, रिफ्लेक्शन प्रोसेस पर आए हैं। तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। ये सपोज हम लोग पहले प्लेन मिरर से ही रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं। ये हमारा कोई क्या ग्लास का टुकड़ा है, अभी ये मिरर बनानी है। मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि भाई ग्लास का टुकड़े में और मिरर में डिफरेंस होता है कि ये क्या हमारा सिर्फ ग्लास का टुकड़ा है। ये पता है मिरर कब बनेगा? जब हम लोग इधर वाले में हम लोग क्या करते हैं, इस पर कोई लेयर चढ़ाते हैं, चाहे वो सिल्वर ब्रोमाइड का हो या कोई कलर से पेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं। मतलब भाई इधर वाले को हम लोग को ओपेक बना देना है ताकि इधर से लाइट पार न कर जाए, ठीक है। अभी हमारा बन गया क्या? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, तो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है। ये हमारा सपोज सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, और सोर्स ऑफ लाइट से ऑब्वियसली लाइट रे फॉल करेगा इस सरफेस पे। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये वाले हिस्से को हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया है भाई लाइट के लिए।
कि आपको इधर नहीं आना है। तो करना क्या है, ये क्या करेगा, ओब्वियसली इसको भाई आके इधर बंद मिला रास्ता, तो ये वापस जाएगा इस यहाँ से। तो ये क्या होता है, जिधर से आया था उसी मीडियम में वापस चला जाता है, मतलब बाउंस बैक कर जाता है। जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है। तो इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ये वर्ड रिफ्लेक्ट जिससे क्या आता है, एक प्रोसेस जो फिनोमेनन आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, व्हेनेवर अ लाइट रे फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट falls in a reflecting surface is bounced back in the same medium. This phenomenon is called reflection of light. ये आप लोगों ने कई दफ़ा अभी तक पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई ये जो है हमारा, जो लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दिस, और ये जो बाउंस बैक कर जाता है, जो वापस चला जाता है, ये रिफ्लेक्शन के बाद, लौट जाने के बाद, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे ये जो है इंसिडेंट रे फॉल करता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक हम लोग, एक इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली ऐसा कोई नॉर्मल होता नहीं है। आप लोगों ने कभी देखा है क्या कि प्लेन मिरर के ऊपर ऐसा कोई लंबा लाइन खड़ा है? नहीं, ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ हमारा इमेजिनेशन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। या यदि हम लोग उसको पूरे एक्सप्लेनेशन को बोले, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नॉर्मल। ये बस काल्पनिक है, इसकी बस हम लोग कल्पना करते हैं, ऐसा कुछ एक्चुअली होता नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ मिलके यहाँ पे एक एंगल को फॉर्म कर रहा है, और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन ये रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज डिनोटेड बाय आर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बातें पढ़ने के बाद आप लोगों के दिमाग में यही बात आ रहा हो कि सर अभी आप ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कब बताने वाले हैं, जो हम लोगों को पहले से पता है। ठीक है, और बेसिकली क्लास में क्या होता है कि बच्चे बोलने लगते हैं क्योंकि उनको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने ये क्लास 7 से पढ़ना शुरू किया था, कई बार अभी तक पढ़ा होगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेसिकली हम लोग दो लॉ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, थोड़ा सा मिट गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल, ये हमारा तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है। तो हम लोग पहला लॉ क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस नॉर्मल all are lies in the same plane, all are lies at the same plane। ये हमारा क्या होता है, पहला लॉ होता है। ठीक है, दूसरा लॉ क्या होता है, सिंपली एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरा लॉ होता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल, ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन का लॉ होता है कि हमेशा ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा। न्यूमेरिकल बनाते हुए आप लोगों को, जब भी आप लोग प्लेन मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल को बनाएंगे तो आप लोगों को ये बातें जो है, हो सकता है रिफ्लेक्शन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आए, तो मैं आप लोगों को बता दें, चूँकि ये नॉर्मल है तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल क्या बचा हमारा, 90 माइनस आई। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या बचा, तो ये भी 90 डिग्री है, ये 90 माइनस आर। जबकि हम लोग जान रहे हैं आई और आर बराबर है, तो 90 से सेम चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं, तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा। ये लिए ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे इस
मिरर के साथ जितना एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी मिरर के साथ उतना ही एंगल को फॉर्म करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको भी इसका जवाब होशियारी के साथ देना है। समझना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और मिरर दिया गया है। यदि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और नॉर्मल दिया हुआ रहेगा तब हम उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि एंगल किसके किसके बीच दिया हुआ रहेगा, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच, तो हम लोग इस एंगल को बोलेंगे, ठीक है, ना कि इस एंगल को। तो इसको इस तरह के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करने के पहले थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान में लाना है। अभी आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि भाई दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। एक हमारा ये सपोज ये है हमारा कोई स्मूथ सरफेस, दिस इज द स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस में क्या होता है, स्मूथ सरफेस का एक प्रॉपर्टी होता है कि यदि इसमें लाइट रे, ये आप लोग देख पा रहे हैं कि यदि इसमें, चलिए इधर बनाते हैं, यहाँ पे देखो तो पता चलेगा कि यहाँ पे दिस आर द, ये जो ये और ये तीनों क्या है हमारा, तो इंसिडेंट रे है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है, सॉरी पैरेलली फॉल कर रहा है। कैसे फॉल कर रहा है, पैरेलली फॉल कर रहा है, ठीक है। यदि ये पैरेलली फॉल करेगा और पैरेलली वापस जाता है, मतलब कि पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड पैरेलली, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं भाई काफ़ी रेगुलर वे में हो रहा है, काफ़ी ढंग से हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। कंडीशन मैंने क्या बताया था कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे सरफेस से होता है, इसके लिए चाहिए हमें स्मूथ सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस चाहिए, ठीक है, पॉलिश सरफेस। यदि सरफेस पॉलिश नहीं रफ होगा तो क्या होगा, ये देखिए आपके बगल में ये दूसरा डायग्राम बना हुआ है कि यहाँ पर लाइट रे फॉल तो पैरेलली होता है, लेकिन रिफ्लेक्ट ये इरेगुलर वे में होता है, ये जैसे जैसे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। या इसी का दूसरा नाम होता है क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। भी कई सारी किताबों में ये लिखा हुआ होता है, तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये कैसा सरफेस के लिए, तो ये रफ सरफेस के लिए, ठीक है, जो सरफेस पॉलिश्ड नहीं है। तो भाई क्या डिफरेंस होगा, ये भी रिफ्लेक्शन है, ये भी रिफ्लेक्शन है, तो क्या स्मूथ और सॉरी क्या हमारा रेगुलर और क्या इरेगुलर, ठीक है, क्या डिफ्यूज्ड। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जितना भी तरह का इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो भी तरह के इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इस रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इसमें क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। यदि कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन आपको दिखता है तो आप लोग ये मान के चलें कि वो उसमें क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कभी भी इमेज के फॉर्मेशन को कॉज नहीं करता है। यही वजह है कि दीवार से भी रिफ्लेक्शन होता है और आईने से भी, मिरर से भी रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन मिरर में हमें अपना चेहरा दिखता है पर दीवार में हमें अपना चेहरा नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि भाई वो मिरर कैसा होता है, तो स्मूथ सरफेस होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है, जिस वजह से उसमें रिफ्लेक्शन कैसा होता है, रेगुलर। जबकि दीवार रफ सरफेस होता है तो इसमें क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जो इमेज के फॉर्मेशन को कॉज नहीं करता है। लेकिन हम लोग जब वो टाइल्स और मार्बल वाले दीवार, सॉरी जो पॉलिश टाइल्स वाले दीवार पे अपना चेहरा दिखने की कोशिश करें तो शायद हमें थोड़ा सा दिख जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सब उसमें कुछ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर होता है, जिस वजह से हमारा धुंधला इमेज तो जरूर ही उसमें दिख जाता है। एक चीज़ यहाँ पे बताना रह गया, ये तो लाइट रे हमारा क्या है, तो यहाँ पे ऑब्लिकली फॉल कर रहा है। लेकिन यदि किसी प्लेन मिरर में कोई लाइट रे इस तरह से, ये हमारा प्लेन मिरर है, और यदि इस पर कोई लाइट रे इस तरह से फॉल करेगा एकदम परपेंडिकुलरी, इस तरह से परपेंडिकुलरी, तो ये क्या होता है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप ये सोचिए, ये जो लाइट रे ये ऐसे फॉल कर रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो जीरो होगा, ये भी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो हाँ,
ये परपेंडिकुलरली फॉल करने वाला लाइट रे जिधर से आता है वापस उधर ही बाउंस बैक कर जाता है। इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम डायरेक्शन, ये उसी डायरेक्शन में क्या होता है वापस चला जाता है। तो ये वाले पार्ट में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और कुछ कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ा, लाइट क्या होता है, उसके बाद देखने का फिनोमेनन और रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये जो इमेज वर्ड आया है इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये इमेज का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये आखिर इमेज होता क्या है, ठीक है, इमेज होता क्या है और इमेज का टाइप क्या होता है और प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो इन चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।